तो वहीं 1 नवंबर से शुरू हो रही ई रजिस्ट्री प्रक्रिया को लेकर गृह सचिव सुमिता मिश्रा से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। इस वक्त हमारे साथ गृह सचिव सुमिता मिश्रा मैम मौजूद हैं। मैम, 1 तारीख से ई जो है रजिस्ट्रीज भी शुरू हो रही हैं, उसको लेकर क्या कुछ? ये मैं कहूँगी एक बहुत बड़ी पहल है माननीय सीएम साहब और आरएम साहब के मार्गदर्शन में। जो पूरी व्यवस्था है आज की नहीं 58 साल से जो चली आ रही है व्यवस्था है, हम उसको बदलने जा रहे हैं और इसके लिए हमने काफी ग्राउंड वर्क किया है, पायलट रन किए हैं। फिर 29 सितंबर को बबैन में लॉन्च कराया, फिर 1 महीना उसको भी हमने और चलाया, इम्प्रूव किया और अब 1 नवंबर से लगभग 143 तहसील सब तहसील हैं जहां रजिस्ट्रीज होती हैं पूरे हरियाणा में, तो उन सभी में हम ये लागू करने जा रहे हैं। ऑनलाइन आपने जाके रजिस्टर करना है, कागज अपलोड करने हैं, ई स्टैम्प का पेमेंट करना है, अपॉइंटमेंट मिलेगा, अपॉइंटमेंट के दिन सिर्फ आपका बायोमेट्रिक होगा, फोटो होएगी, विटनेस वेरीफाई होगा और बस उसी टाइम आपको रजिस्ट्री मिल जाएगी और आपको डिजिटली भी रजिस्ट्री मिल जाएगी। तो है तो बहुत बड़ी व्यवस्था परिवर्तन। इसमें हम चाहते हैं कि पब्लिक का भी हमें पूरा सहयोग मिले, इसलिए हमने QR कोड फीडबैक सिस्टम भी साथ में लागू कर रहे हैं कि आप अपने फोन से स्कैन करके आपका अनुभव कैसा रहा, उसमें आप क्या और इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं वो भी हमें दे सकते हैं। सो QR कोड सिस्टम माइट टेक अ फ्यू डेज, मतलब वो क्योंकि अभी सेटअप होने में कुछ दिन लगेंगे, बट ये सभी तहसीलों में हम करेंगे। तो पब्लिक से भी मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये हमारी एक बहुत बड़ी पहल है भ्रष्टाचार रोकने की, पारदर्शिता लाने की एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग लाने की। तो इसमें हमारा सहयोग दें और जहां कहीं भी है अपने सुझाव, अपना फीडबैक भी जरूर दें। जैसे मैं अपनी बात की पारदर्शिता की और भ्रष्टाचार रोकने की, क्या लग रहा है मैम इससे रोक पाएगा भ्रष्टाचार? देखिए, हम तो अच्छी नीयत से अच्छे इरादों से काम कर रहे हैं, पर भ्रष्टाचार में हमेशा 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक जो सरकारी कर्मचारी हो सकता है और एक जो पब्लिक का व्यक्ति है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी के स्तर पे जो उसके पास फ्रीडम थी, जो स्वतंत्रता थी, उसको हम कम करें। कोई भी पेमेंट मैनुअली अब तहसील में नहीं लिया जाएगा, सारे पेमेंट्स ऑनलाइन होने हैं। तो ये हमारी तरफ से कोशिश है। दूसरी तरफ से हम पब्लिक से भी ये उम्मीद करेंगे कि अब वो किसी भी प्रकार के काम के लिए भ्रष्टाचार को सपोर्ट ना करें। मैम, जिस तरीके से डिजिटल इंडिया का जिक्र होता था तो उसका फायदा कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिला। बिल्कुल मिला है और हम इसको और भी चीजों के साथ जोड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पैमाइश, जहाँ कहीं भी भूमि के विवाद होते हैं वहीं पे पैमाइश करवानी पड़ती है किसान को या जो भी व्यक्ति है। हमने पैमाइश की प्रक्रिया को भी हम ऑनलाइन ले आए हैं। अब मैनुअल पैमाइश की रिक्वेस्ट नहीं ली जाएगी, मतलब आपको दफ्तर के चक्कर नहीं काटने हैं, कानूनों के खुशामद नहीं करनी है कि मुझे तारीख दे दो, और रेट्स पे भी पहले पारदर्शिता नहीं थी कि किस रेट पे पैमाइश होगी। अब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही डेट मिलेगी, पैमाइश हो जाएगी। ग्रामीण इलाकों में 1000 रुपए प्रति एकड़ का नॉमिनल कॉस्ट है और 1 एकड़ के बाद 500 रुपए वो और भी कम हो जाता है, और अर्बन एरिया में 2000 का फ्लैट रेट है प्रति एकड़। वो रेट भी फिक्स्ड है, आपने ऑनलाइन ही पे करना है और आपको आपकी रिपोर्ट भी ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगी। मैम, जैसे जिन्होंने स्टाम्प पेपर पहले खरीद रखे हैं वो कब तक जारी रहेंगे और आगे स्टाम्प पेपर ऐसे ही खरीदने पड़ेंगे, उनके लेकर किस तरीके से? नहीं, अच्छा प्रश्न है। हमने इस बारे में इनफैक्ट सोचा भी। तो जिन लोगों ने तो 3 नवंबर से पहले स्टाम्प पेपर खरीद लिया है वो स्टाम्प पेपर मान्य होगा और वो 15 नवंबर तक अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं तसल्ली से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 नवंबर के बाद सिर्फ ऑनलाइन ई स्टैम्प पेपर ही खरीदने की व्यवस्था की गई है और इसलिए हम बार बार पब्लिक को कह रहे हैं कि अब वो ई स्टैम्प के माध्यम से ही खरीदें। जिन्होंने तो खरीद लिया कोई बात नहीं, मान्य है, आगे ना खरीदें। धन्यवाद मैम। इस वक्त सुमिता मिश्रा मैम हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पारदर्शिता जो है ई जो रजिस्ट्रियां होंगी उसके अंदर आएंगी और भ्रष्टाचार जो है वो समाप्त होगा। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शौकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।